नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। एंड आज की जो ये हमारी रीडिंग होने वाली है, ये एक करंट एनर्जी चेक मैं करने जा रही हूँ। तो ये सभी तरह की सिचुएशंस के लिए होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एंड वी हैव अ पर्पल कैंडल फॉर यू आज की रीडिंग के लिए। जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आप अपनी आईज क्लोज कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। लेट्स सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी है। आपको क्या करना है, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशन। एंड लेट्स सी, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी है। सबसे पहले ही जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इट सीम्स लाइक कोई जानबूझकर किसी को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। ऑल्सो बिकॉज ये जनरल एनर्जी चेक है, तो ये जो रीडिंग है ये सभी लोगों के लिए होगी। जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, और किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप ही हो। एनीबडी, फॉर एनीबडी यू कैन सी दिस रीडिंग। राशियां जो मुझे अभी तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लिक हो रही हैं, अर्थ साइन वाले लोग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिसमें से टॉरस एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वर्गो एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी स्ट्रांग अर्थ साइन। हो सकता है कि आपकी राशि और सामने वाले व्यक्ति की राशि दोनों ही जो है वो अर्थ साइन वाले लोग हों। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का कुछ फोकस जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, या फोकस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं शिफ्ट होता जा रहा है। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि आप उनको बहुत सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप दोनों मिल करके इवॉल्व कर रहे हो। दिस इज अ मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मे बी एक तरीके की क्लैरिफिकेशन है जो इस समय पर आपको मिलनी जो है ज़रूरी है। आप लोगों के इंडिविजुअल जर्नी और एक दूसरे के साथ में जो आप लोगों की जर्नी चल रही है, उसमें आपके लिए शायद ये जानना ज़रूरी है। आई कैन सी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। और एक बोर्डम की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई इंसान बैठा हुआ है, सोच रहा है, बोर हो रहा है, या कोई बहुत लंबा ब्रेक ले चुका है और अब ओवर थिंकिंग के साइकिल में स्टक हो गया है। ऐसी भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में चल रही है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर लगातार कोई नज़र लगा रहा है, या लगातार कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि एक स्टॉकिंग वाली जो सिचुएशन है वो चल रही हो। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कोई किसी को स्टॉक कर रहा है। स्पेशली अगर आप नए रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर नज़र रख रहा है। आ, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग करूं और उसमें वेनिंग मून्स ना बने। तो बहुत सारे लोगों की जर्नी इनकम्प्लीट है, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जर्नी जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। वेनिंग मून्स का रीडिंग में अपीयर होना हमको ये भी बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी इल्यूजन में है, या छुपी हुई हैं, हिडन है। काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी आपके सामने नहीं है, या अंधेरे में जैसे चीज़ें छुपी हुई हैं। तो सही 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 सिचुएशन आपके सामने नहीं है, या इंसान की जो सही असलियत है वो आपके सामने नहीं है। तो कुछ चीज़ें, कुछ रेवलेशंस जो है वो आने वाले टाइम में हो सकते हैं। ऑल्सो वी आर अप्रोचिंग फुल मून। अभी
हम लोग फुल मून की तरफ मूव कर रहे हैं जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी इमोशंस या बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड इमोशंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में भी, अपनी तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से। मेजर डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इमोशनल डिस्टर्बेंस काफ़ी सारे लोगों के लिए। वेरी सॉरी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज, बट ट्रस्ट मी ये टेम्परेरी रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी कुछ मून का की जो दशा है वो कुछ अप एंड डाउन चल रही हो, ठीक है? सो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव असर आ रहा है। सो इसमें आप चंद्रमा पर आप त्राटक कर सकते हो, बट ये भी आपने शुक्ल पक्ष में करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है, ठीक है? कुछ भी आपने मैनिफेस्ट करना है, त्राटक करना है मन की शांति के लिए, कोशिश कीजिए कि आप शुक्ल पक्ष में करें, कृष्ण पक्ष में ना करें। कृष्ण पक्ष में मोस्टली जो है रिमूवल्स वगैरह जो है वो किए जाते हैं, उतारे किए जाते हैं, किसी चीज़ को हटाया जाता है। सो और ऑल्सो जो लोग पॉसिबल है जिनके लिए जो कर सकते हैं वो फुल मून पर भी त्राटक कर सकते हैं। आप त्राटक के ज़रिए अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए आई थिंक ये टिप थी जो आपको मिलनी थी इस रीडिंग के ज़रिए, या ये रेमेडी आप तक पहुँचनी थी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मून के आगे खड़े होना है। आप छत पे बालकनी में खड़े हो जाओ और मून को आपने देखना है विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपकाए। जितनी भी देर आप देख सकते हो आपने देखना है। भले ही आप आधा मिनट देख पा रहे हो, कुछ सेकंड देख पा रहे हो, 1 मिनट देख पा रहे हो। जब आपकी आईज़ आपको ऐसा लगे कि भारी हो गई हैं, आँखों में से पानी आ रहा है, आँसू आ रहे हैं, आपने आँखें अपनी बंद कर लेनी है और जो भी आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो आपने क्लियरली विजुअलाइज करना है, ठीक है? अगेन जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंस बहुत सारी मून की एनर्जी यहाँ पर है, बहुत सारी लूनर एनर्जी मुझे फील हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस समय पर, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूब करके ये चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से इनके माइंड में कई तरह के कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं। फ़ोकस, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस इंसान का जो फ़ोकस है वो कहीं इधर-उधर डाइवर्ट हो रहा है। किसी एक इंसान की तरफ या किसी एक डायरेक्शन में इस इंसान का झुकाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और कहीं न कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ़ में जो इनका एक बैलेंस है उसको ये लूज़ कर रहे हैं। जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में मेजर डिस्टर्बेंसेस इन जनरल भी क्रिएट हो सकती है। ये सेहत से जुड़ी और करियर से जुड़ी भी हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप जानते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आजकल के दिन में इनका जो ध्यान है वो थर्ड पर्सन की तरफ कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो रहा हो। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये इंसान वेट कर रहे हैं, कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट स्टिल इनके मन में ज़्यादातर थॉट जो है वो ब्रेक को लेकर के ही आ रहा है कि अभी इनको थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, या बिना सोचे समझे या जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला इन्होंने अभी नहीं लेना है। इस तरीके की एनर्जी और इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो इनके दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नए जर्नी में हैं, नए रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन जनरल जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी हद तक एनर्जी का अंदाज़ा हो गया होगा। ये इंसान आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ रेवलेशन होने वाला है, यानी कि कुछ रिवील होने वाला है। बहुत सारे वेनिंग मून्स बन रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के बीच में मुझे इनकम्प्लीट भी दिखाई दे रही हैं। सो आई एम क्लोजिंग दिस रीडिंग, एंड आज के लिए इतना ही। जाते-जाते एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कर दीजिएगा, व्हिच इज़ जस्ट अ लाइक। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में होपफुली सून। मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए लगातार एनर्जी अपडेट्स नहीं पोस्ट कर पाती हूँ, बट जब-जब मुझसे पॉसिबल होता है, मैं ज़रूर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन टच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।